नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट लवकुश पांडे। आज हम चर्चा करेंगे इंडियन पिनल कोड 1860 की धारा 304 डाउरी डेथ यानी दहेज हत्या। इस धारा को आईपीसी की धारा 498A के साथ भी जोड़ा गया है। 498A का मतलब है क्रूएल्टी बाय हस्बैंड्स एंड द हस्बैंड्स रिलेटिव, जिसे हम आगे के एपिसोड में चर्चा करेंगे। इसके लिए अलग से कानून भी बनाया गया है, जिसे हम दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 से जानते हैं। आगे हम बात करेंगे व्हाट इज सेक्शन 304B डाउरी डेथ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 304B, ए वुमन शुड हैव डाइड ऑफ बर्न्स और अदर बॉडीली इंजरीज और अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस विथ इन 7 ईयर्स। इसका मतलब यह है कि शादी के 7 वर्ष के भीतर जलने अथवा अन्य शारीरिक चोटों से मरना। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। शी शुड हैव सफर्ड क्रूएल्टी और हरेसमेंट फ्रॉम हर हस्बैंड्स और इन लॉज सून बिफोर डेथ इन कनेक्शन विथ डिमांड ऑफ डाउरी। इसका मतलब यह है कि उसके मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति द्वारा या तो ससुराल वालों के द्वारा दहेज की मांग की गई हो और इसके दहेज की संबंध में औरत ने तंग आकर आत्महत्या किया हो। ऐसे मृत्यु को दहेज हत्या कहा जाएगा और ऐसे में पति या ससुराल वालों को इसका दोषी समझा जाएगा। बात करेंगे नेचर ऑफ ऑफेंस की। इसका मतलब है कि अपराध की श्रेणी क्या है। तो इसमें तीन श्रेणी दी गई हैं: नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजिबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब गैर जमानती अपराध, जिसका मतलब यह है कि इसमें जमानत नहीं मिल सकती है। यहाँ पर किसी व्यक्ति पर 304B के तहत FIR होती है तो उसे पुलिस स्टेशन से बेल नहीं मिल सकता, उसके लिए उसे सेशन कोर्ट में अर्जी करनी होगी। दूसरा है कॉग्निजिबल ऑफेंस। इसका मतलब संज्ञेय अपराध, मतलब 7 वर्ष से अधिक की सज़ा जिस अपराध में हो, ऐसे अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। और तीसरा है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। इसका मतलब यह है कि आरोपी इस केस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है, भले ही दोनों पक्षकार की सहमति हो। और अब हम आगे बात करेंगे ट्रायल की, कि इसका ट्रायल किस कोर्ट में चलाया जा सकता है, यानी किस कोर्ट में इस कोर्ट की सुनवाई की जा सकती है। तो यह सिर्फ सेशन कोर्ट में ही इसकी सुनवाई की जा सकती है। अब हम बात करेंगे पनिशमेंट की, मतलब इसमें कितनी सज़ा हो सकती है। तो इस मिनिमम 7 ईयर्स एंड अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इसका मतलब यह है कि कम से कम 7 वर्ष और अधिक से अधिक उम्र कैद की सज़ा इसमें हो सकती है। आईपीसी 1860 की धारा 304B का लगभग हमने यहाँ सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। धन्यवाद।